अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज इमरान खान की सेहत के हवाले से। वो किस जगह पे मौजूद हैं। बात करेंगे मशाल यूसुफजई को केपी काबीना से क्यों निकाला गया। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज शरीफ की जो नई फोर्स बनाई जा रही है पॉलिटिकल डिसेंट को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ आपको दो खबरें बताऊंगा। एक 30 सितंबर 1983 की खबर, यानी आज से तकरीबन 41 साल पहले की खबर, और एक खबर है आज से 2 दिन पहले की गार्डियन अखबार की खबर। क्या मसला है इन दोनों खबरों में। इसके अलावा बात करेंगे तारिक खोसा साहब के एक आर्टिकल का डॉन में, उसमें से एक कोट बताऊंगा आपको। सबसे पहले मशाल यूसुफजई को क्यों निकाला गया। अली अमीन गंडापुर के करीबी जराए का ये कहना है कि कल रात को मशाल यूसुफजई ने इंटरव्यू में उनके हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से एक झूठ बोला। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती लेके जाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस झूठ की वजह से, इस अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन की वजह से मशाल यूसुफजई को केपी कैबिनेट में मुआविन खसूसी के ओहदे से हटा दिया गया। मशाल यूसुफजई को बहुत सारे लोग केपी कैबिनेट में वैसे भी पसंद नहीं करते थे। उनको वो टिकटॉकर मुआविन खसूसी कहा करते थे। उनके बारे में मशहूर था कोई काम नहीं कर रही और उनको नवाजा गया ये ओहदा देकर, और बहुत तनकीद थी। तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर से ने एक तीर से दो शिकार किए। जैसे उन्होंने ये बयान दिया, गंडापुर साहब ने बेहतर यही समझा कि इनको हटा दिया जाए। दूसरी खबर, कासिम सूरी साहब ने कहा है जी इमरान खान को कुछ स्प्रे कर दिया गया है, इमरान खान साहब अपने जेल के सेल में मौजूद नहीं है। मेरी बात हुई है फैसल फरीद साहब से, जिनका ये कहना है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही मौजूद हैं, लेकिन उन तक एक्सेस नहीं दी जा रही, रसाई नहीं दी जा रही, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद रसाई नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चंद जिम्मेदार जराए से मेरी बात हुई है, उन सभी का भी यही कहना है कि इमरान खान साहब जेल में ही मौजूद हैं। उनकी सेहत के हवाले से, उनकी लोकेशन के हवाले से अननेसेसरीली कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं जो कि ज़्यादातर सनसनी है, इनमें हकीकत का अंसर नहीं है। लेकिन नाजरीन, जब आप इन्फॉर्मेशन पे पर्दा डालते हैं, जब आप रसाई तक किसी को रोकते हैं, जब इमरान खान की रसाई को बिला वजह रोका जाएगा, तो फिर इस किस्म की खबरें ज़रूर जन्म लेंगी, इस किस्म की खबरें जन्म लेंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हुकूमत कम से कम उनके वकला को उनसे मिलने की इजाज़त दे, ताकि इस किस्म की सनसनी जो आवाम में बेचैनी है वो दूर की जा सके। वैसे तो ये जालिम जाबिर हुकूमत है, इनसे कोई बाइद नहीं है कुछ भी कर गुजरे, लेकिन फिर भी हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे पॉपुलर लीडर तक उनके वकला को, उनके ख़ानदान वालों को रसाई दें, ताकि उनकी सेहत के हवाले से उनको इत्मीनान आ जाए। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया। ये है जी एंटी रॉयट्स फोर्स। हमारा मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है। इस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी है। हर रोज़ आए नए दिन फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, मारा जा रहा है उनको। ऐसे में हमें एंटी टेररिज्म पे काम करने की ज़रूरत है, ना कि पॉलिटिकल डाइसेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल वैसा ही फैसला है। मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने इस पर ट्वीट भी किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उनको बड़ा बुरा लगता था जब कोई उनको कुछ कहता था, वो अपने आप को बहुत पॉपुलर मानते थे, तो उन्होंने 1973 में एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी। इस फोर्स का काम भी यही था कि अपने सियासी मुखालिफिन पे जुल्म जबर करे, उनका मुंह बंद कराने के लिए हर कोशिश करे। तो कुछ इसी किस्म की कोशिश शहबाज शरीफ साहब एंटी रॉयट्स फोर्स बनाकर कर रहे हैं कि जी फेडरल में हम एक ऐसी फोर्स बनाएंगे जो कोई सियासी मुजाहरा नहीं होने देगी। कि आज से पहले इस किस्म की हरकतें करके किसी की हुकूमत बच सकी है? क्या आज से पहले इस तरह की हुकूमतें, इस तरह के इकदाम करके क्या आवाज़ों को दबाया जा सका है? क्या डाइसेंट को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ये VPN बंद करने से, इंटरनेट बंद करने से डाइसेंट ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। तारीख तो हमें यही बताती है कि ये डाइसेंट को एड्रेस करने के तरीके जुल्म जबर फस्तायत नहीं है। लेकिन क्या करें, शहबाज शरीफ साहब को हमारे टिकटॉकर वज़ीर आज़म है, साथ उनकी टिकटॉकर भतीजी वज़ीर आला है, उनको लगता है कि यही वो तरीका है जिसके ज़रिए वो लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं और सबको खामोश कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मुझे कल रात को किसी ने भेजा 30 दिसंबर 1983 की द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर। वो खबर क्या थी, उसकी हेडलाइन क्या थी? उसकी हेडलाइन ये थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 लोगों को सिंध में गोलियां मारकर शहीद कर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक खबर भेजी द गार्डियन की कि डी चौक में 17 लोगों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि उस वक्त फौज का एक कॉन्वॉय जा रहा था, लोगों ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था 1983 में। तो उस टाइम पे शायद किसी को पत्थर लगा, उन्होंने उतर कर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से 17 लोग शहीद हो गए। और इन लोगों का कसूर ये है कि 17 लोगों का, जो गार्डियन कह रहा है कि 17 अमवात है, तरीके इंसाफ 12 का डेटा दे चुकी है, अभी तक सब शवाहिद सामने लग चुकी है, काउंटलेस शवाहिद सामने आना बाकी हैं। इनका भी ये कसूर है कि बेचारे डी चौक में गरीब लोग क्यों आकर बैठ गए। हुकूमत तो इनकारी है कि किसी को गोली नहीं मारी, लेकिन सबूत कुछ दूसरी तरफ ही इशारा करते हैं।
तो उस टाइम भी एक डिक्टेटर था और आज भी एक फ़ोनी डिक्टेटर, एक कठपुतली डिक्टेटर हमारे सरों पर मौजूद है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जो खुद को जमहूरी लीडर कहता है, लेकिन कहता है हम हाथ तोड़ देंगे अपोजिशन के, हम सियासी डाइसेंट नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम एक पटवारी फोर्स बना देंगे जो कि हमारे सियासी मुखालिफिन का मुंह भी तोड़ देगी, हाथ भी तोड़ देगी, हम सहाफ़ियों को मनशियात के केसेस में उलझाकर उनको गिरफ्तार कर लेंगे। वैसे मतीउल्लाह जान साहब की भी बेल हो चुकी है और मतीउल्लाह जान साहब आज रिहा भी हो जाएंगे। ताहिरबाज सिपरा साहब बड़े नाराज़ थे कि सहाफ़ियों ने प्रोसिक्यूटर को एक बकवास किस्म की दलाइल देने पर बुला भला क्यों कहा है। उनका ख्याल है सबके मुंह को ताला लगा होना चाहिए, सबके मुंह में भूसा भर दिया जाए। मैं इनके सामने सिपरा साहब के सामने पेश भी हो चुका हूँ कई दफ़ा। जब मेरे पे और अरशद शरीफ साहब पे केस बनाए गए थे तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सिपरा साहब की चाबी कौन घुमाता है, लेकिन खैर वो किसी और वक्त के लिए लगते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का ट्वीट के बाद नाजरीन एक कॉलम लिखा है आज तारिक खोसा साहब ने, जाने माने साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, बड़ी इंटेग्रिटी है उनकी, सब लोग जानते हैं उनको। उन्होंने आर्टिकल में कोट लिखा जो मैं पढ़ना चाहूँगा। द लेस टैलेंट दे हैव, द मोर प्राइड, वैनिटी एंड एरोगेंस दे हैव, दीज फूल फाइंड्स अदर फूल्स हु प्रेज देम। कि जितने कम इनमें टैलेंट होता है उससे ज़्यादा इनका गुरूर होता है, इनकी एरोगेंस होती है, ये बेचैन वैनिटी होती है, एम्प्टी होते हैं। और इन बेवकूफ़ों को इन जैसे मज़ीद बेवकूफ़ मिल जाते हैं जो इनके पीछे तालियां मारते हैं, इनकी तारीफ़ें करते हैं। तो यहाँ पर भी बेवकूफ़ों को ढेर सारे बेवकूफ़ मिल रहे हैं जो ऑपरेशन, रिप्रेशन, ऑपरेशन, जुल्म, जबर पे तालियां मार रहे हैं कि हम किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये आपकी फुफो का मुल्क नहीं है। अगर आपने इसी तरह करना है तो उससे पहले बराए मेहरबानी खैबर पख्तूनख्वा की कल हुई की गई तकारीर को ज़रूर सुन लीजिएगा, उनके मेंबरान की। मैं यहाँ पर वो दोहराना नहीं चाहता, आप सब सुन सकते हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं, टीवी ने तो नहीं चलाई, सारी बात है, लेकिन आप सुन लीजिए। मुशर्रफ ने नवाब अकबर भुट्टी को शहीद करके जो बलूचिस्तान में आग लगाई थी, मासूम प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला के शहबाज हुकूमत ने वो उसी किस्म की आग खैबर पख्तूनख्वा में लगा दी है। पहले एक पीटीएम थी, उसके बाद अब पीटीआई भी मौजूद है। अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वही होगा जो कल असेंबली में कहा जा रहा था। और असेंबली की बातों से, गंडापुर की तकरीर से मुझे एक और चीज़ सामने जो महसूस हो रही थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ हार नहीं मान रहे। अंदरूनी लड़ाई अपनी जगह, गुस्सा बहुत पाया जाता है तहरीक इंसाफ में, जिस भी बंदे से बात करो वो गुस्से में है। वो गमज़दा था पहले, लेकिन अभी वो गुस्से में है और शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वफाक को ये गुस्सा ठंडा करने के बारे में सोचना चाहिएगा। शहबाज शरीफ साहब जैसी बेवकूफ़ाना तकारीर कर रहे हैं, मरीम नवाज़ जिस तरह के इश्तिहारात टीवी को दे रही हैं, एक तरफ वो अपने आप को दिखा रही हैं, दूसरी तरफ गंडापुर को दिखा रही हैं। वो गंडापुर की इंसल्ट नहीं कर रही, वो एक सूबे में नफरत के बीज बो रही हैं, वो फेडरेशन के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। हमारे मीडिया का क्या है, ये तो पैसे लेके कुछ भी कर देगा। वो तलत हुसैन जैसे एक बेशरम सहाफ़ी को देखे, सहाफ़त के नाम पर धब्बा, जो कल कुरम एजेंसी का डेटा एक फेसबुक पोस्ट से उठाकर पोस्ट कर रहा था और उसका एक लतीफ़ा बनाकर डी चौक के हवाले से पेश कर रहा था। इस जैसे बेशरम लोग नाजरीन पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। ये लोग शोहरत अपनी सस्ती, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी तलत हुसैन साहब बहुत सारी फेक न्यूज़ देते रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। इनका मुंह बंद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये इनके जो मास्टर्स हैं, जो इनके आका हैं, इनको भर्ती ऐसी जगहों पे इस काम के लिए करवाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे साफ़ी हैं जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, जिनके खून की प्यास बुझ नहीं रही, जिनके खून की प्यास शायद तभी बुझेगी जब तहरीक इंसाफ के एक एक सपोर्टर को, एक एक लीडर को, इमरान खान को नेस्तो नाबूद कर दे हुकूमत, गोलियां मार दे। इनका बस चले तो ये सबको गोलियां मरवा दे। लेकिन देखते हैं आगे होता क्या है। आसफा भुट्टो का बयान जो है नाजरीन, आखिर में वो बताता चलूँ, उन्होंने इमरान खान की जो ज़िंदगी को ख़तरात है उसके हवाले से बात की है। उन्होंने कहा जी अगर कोई बंदा कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है तो इसको सीरियस लेना चाहिए। महसूस कुछ ये होता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एक छोटा सा पैगाम दिया गया है। बिलावल भुट्टो साहब खुद तो आगे नहीं हुए, जरदारी साहब ने तो आगे होना नहीं था, तो आसफा भुट्टो को सामने किया गया कि इमरान खान के हक़ में एक छोटा सा बयान दे दें ताकि तहरीक इंसाफ को ये मालूम हो कि हमारा कोई मसला नहीं है आपसे जनाब, ये वफाकी हुकूमत ये है जो कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो तहरीक इंसाफ देखते हैं इस पर क्या रिएक्शन देती है आसफा भुट्टो के बयान पे। आसफा भुट्टो शायद हुकूमत को भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आसफा भुट्टो के इस बयान से हुकूमत को समझ आएगी। पीपल्स पार्टी को अपनी इंसानियत दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस सारी फस्तैयत में अमली तौर पर पीपल्स पार्टी एक पार्टनर है। फ़िलहाल के लिए इतना नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।